ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं लघु सिद्धांत कौमुद्याः 40तमां कक्षां पठिष्यामः। संधि प्रकरणम्। गतपाठे अस्माभिः दूराद्धूते च इति सूत्रं समीचीनतया पठितं। समीचीनं मया पाठितं, भवद्भिः पठितम् अथवा अस्माभिः सर्वैः पठितम्। अद्य ततः अग्रे लघु सिद्धांत कौमुद्यां लिखितं सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति पठिष्यामः। मित्रों, अब हम इस सूत्र को पढ़ते हैं। तो ये आज आचार्य वरदराज महाराज जी हमें इससे आगे का सूत्र है। ये अष्टाध्यायी क्रम से नहीं है। ये अष्टाध्याय में तो ये महाराज जी बाद में है और ये महाराज जी बहुत पहले अभी बताएंगे। ये 6वें अध्याय में, वो है 8वें अध्याय में। बहुत इनमें डिस्टेंस है, दूर दूर है ये। कहते हैं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम। 6वां अध्याय प्रथम पाद 125वां सूत्र। प्लुत प्रगृह्याः प्रथमा विभक्ति बहुवचनांतम, अचि सप्तमी विभक्ति एकवचनांतम, नित्यम प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम। सरल है, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, छोटा सा है। आइएगा। प्लुताश्च प्रगृह्याश्च प्लुत प्रगृह्याः इतरेतर योग द्वंद्वः। सबसे सरल समास। तो कहते हैं प्लुत और प्रगृह्य। प्लुत आपको पता ही है, ऊकालोज्झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। और ये प्रगृह्य, ये आपके लिए थोड़ा सा नए महाराज जी आए हैं। इनका आचार्य पाणिनि जी ने नया नामकरण किया है। ये और किनका किया ये आपको जानना पड़ेगा, ये आगे जानेंगे हम। आज हम इस सूत्र का, इसमें क्या, इसके उदाहरण में क्या प्रयोजन था ये समझना है। ठीक है, तो हम प्लुत, तो अब हमने इसकी सर्जरी कर ली कि प्लुत और प्रगृह्य ये समास यहां पर हमने कर दिया। अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम आचार्य वरदराज महाराज जी का अर्थ देख लेते हैं। एते ची प्रकृत्या स्युः आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। कहते हैं कि एते अचि प्रकृत्या स्युः। एते मीन्स ये प्लुत संज्ञक, जिनका नाम प्लुत रख दिया है पंडित जी महाराज जी ने, और जिनका नाम प्रगृह्य रख दिया है पंडित जी महाराज जी ने। तो वे क्या है? अच्छी, अच के परे रहते आगे कोई स्वर आ रहा है तो कहते हैं प्रकृत्याः स्युः। भाई वो वैसे के वैसे रह जाते, उनमें आप कोई दूसरे सूत्र को नहीं लगा सकते। फिर अब आप कोई दूसरी संधि कर दो जी, अका सवर्ण दीर्घ आद गुणा वृद्धि ची आदि कोण ची आदि, कुछ दूसरा लगाने लगे, नहीं जी, वह तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। आइए अब हम उदाहरण में आपको घटा के दिखलाते हैं। हमारे पास में उदाहरण था आगच्छ कृष्ण राइट। तो देखिएगा, ये एक वाक्य था और ये वाक्य है। इसमें उस सूत्र से हमने कार्य कर दिया, इसको प्लुत कर दिया था। अब देखिएगा यहां पर प्लुत है, प्लुत का मतलब ये अवर्ण ही है।
और आगे अवर्ण आ रहा है। तो यहाँ कौन सा सूत्र प्राप्त हो रहा है? तो यहाँ पर अकह सवर्णे दीर्घ महाराज जी प्राप्त हो रहे हैं भाई, कि हम चल लगेंगे, हम लगेंगे, हम लगेंगे जी। तो आचार्य पाणिनि जी बोले भाई ठहरो, हमने सूत्र बना दिया पहले, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, कि यदि कोई प्लुत है और उसके आगे कोई अच आ रहा है तो दुनिया की कोई शक्ति उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, वो वैसे के वैसे रहेंगे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो सुपर पावर रहेंगे, उनके सामने सब फेल। तो अका सवर्ण दीर्घा को रोक दिया इन्होंने, कहा भाई हम तो ये तो ऐसे कैसे रहेंगे प्लुत महाराज जी, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी। तो कहते हैं नित्यम, नित्य ही प्लुत के बाद में यदि कोई अच्छा और कोई संधि सूत्र प्राप्त हो रहा है तो भाई कुछ भी नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे जी, अपने मूल भाव में रहेंगे, मूल स्थिति में। उन्होंने योगासन लगा रखा है अच्छी प्रकार से, तो उनका योगासन हिलेगा नहीं। आचार्य पतंजलि जी वाला योगासन लगाया उन्होंने, राइट। तो अब यहां पर जो अकह सवर्ण दीर्घ प्राप्त था वो नहीं लगा, तो हमारा वाक्य बन गया आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति। अरे कृष्ण यहां पर आओ, गाय यहां चल रही है और वहां तुम गाय ढूंढ रहे हो। गाय तो यहां चल रही है, वहां कहां ढूंढ रहे हो गाय। तो ये हो गया। परंतु ये भी बतलाया था हमने कि आचार्य वरदराज महाराज जी ने कि ये विकल्प से होता है। क्या होता है? विकल्प से, जो प्लुत, क्योंकि लोक में हमको ऐसा दिखता है। आचार्य पाणिनि ने ऐसा नहीं कहा, परंतु लोक में ऐसा दिखता है। तो दिखता है तो क्या है, अब एक बार अकह सवर्ण महाराज जी भी लग जाएंगे जी। तो अब देखिएगा, जब ये विकल्प से प्लुत होता है, जब प्लुत नहीं होगा तो उस पक्ष में क्या होगा, उस पक्ष में ये सूत्र तो कार्य करेंगे नहीं, ठीक है। तो फिर वहां पर अकह सवर्ण दीर्घ महाराज जी आराम से लग जाएंगे, उनको कोई रोकेगा नहीं जी, उनको कोई नहीं रोकेगा। तो क्या बन जाएगा फिर, कृष्णात्र, ऐसा बन जाएगा, आगच्छ कृष्णात्र गौश्चरति, इस प्रकार से बन जाएगा। परंतु जब प्लुत करेंगे उस पक्ष में तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो इस सूत्र ने हमें यह बता दिया कि प्लुत को अच के परे रहते नित्य ही प्रकृति भाव होता है। अब इसमें ये जो प्रगृह्य संज्ञक हैं, इन महाराज जी को हम जानते नहीं है कि एक इनका नाम रखा है, तो इनको हम अगली कक्षा में जानेंगे कि आचार्य पाणिनि जी ने किन महाराज जी का नाम प्रगृह्य रखा हुआ है। फिर हम प्रगृह्य नाम जान करके जी भाई इनका नाम है जी प्रगृह्य, ये प्रगृह्य जी है, ये बहुत प्रगृह्य जी है। फिर इन सूत्र से उनका काम सिद्ध करेंगे प्रगृह्य जी महाराज का, तो वो भी सुपर पावर बन जाएंगे। प्रगृह्य जी महाराज जी भी सुपर पावर बन जाएंगे। तो सुपर पावर बनाने वाला ये सूत्र आचार्य पाणिनि जी का आज हमने आधा पढ़ा प्लुत के लिए, और प्रगृह्य महाराज जी के लिए हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। अस्तु अत्रैव विरमामः, सर्वेभ्यो नमो नमः।